तो आज का हमारा विषय है कि कांवड़ यात्रा में उपद्रवी जो ये घूम रही हैं, योगी सरकार उनका पोस्टर लगवाएगी। आज इसी विषय पर चर्चा करने हम जा रही हैं कि भगवा कपड़े, कंधों पर सजावट वाले कांवड़, पैरों में घुंघरू और जुवा पर बम बम भोले के नारे। ये दृश्य फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की सड़कों पर देखने को मिल रहा होगा। ये जो लोग रेला बनाकर पैदल चल रही हैं, ये कांवड़िए हैं। कांवड़िए यानी कि महादेव के परम भक्त, जो गंगा जल लेकर महादेव को चढ़ाने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन इन कांवड़ियों की लेकर इस वक्त विवाद छिड़ गया है, क्योंकि इस भीड़ में चलने वाले कांवड़ियों के भेष में कुछ उपद्रवी भी एक्टिव हैं। जी हां, जो कांवड़ियों का भेष धरकर इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वही सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि इन कांवड़ियों के रूप में सपा के गुंडे घुस गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सड़कों पर बवाल करने वाले कांवड़िए कोई भी हों, लेकिन इनसे आम जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगी? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रही है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एक तरफ जहां योगी सरकार ने ऐलान किया है कि बवाल करने वाले कांवड़ियों के अब पोस्टर लगेंगे, वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार तो ऐसे कांवड़ियों को पकड़कर जेल भेज रही है। इसी को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पहले आपको वो सुनाते हैं। ये कुछ अराजक तत्व है जो सड़कों पे एक्सीडेंट के नाम पे थोड़ी बहुत इशूज हो रहे थे, वो सबको चिन्हित किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। और जो कांवड़िए हैं वो सकुशल सारी व्यवस्थाओं में आ रहे हैं और पर्याप्त व्यवस्था उनके लिए की गई है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के जो अराजक तत्व हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस करके कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति कानून व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर अपना रही है और इसको हम कायम रखेंगे। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर सरकार कड़ी निगरानी रखकर कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी का हमेशा हिंदुओं के जो तीज त्योहार पर्व है उन पर वो प्रश्न उठाते रहे, और जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा की बात चल रही है, उस कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया था वो सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है वो सनातन विरोधी है, और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टियों के नेताओं के बयान रहे हैं, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में हो, चाहे साधु संतों के बारे में हो, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, आस्था है, उसके वो विरोध। तो वहीं अभी इन घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि कांवड़ियों पर फूल बरसेंगे, लेकिन गुंडों पर डंडा पड़ेगा। यात्रा समाप्त होते ही हर उपद्रवी को उसके घर से उठाकर जेल में डाला जाएगा। सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सरकार अब पोस्टर चस्पाकर गुंडों को बेनकाब करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने आगाह करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में उत्साह और उमंग है, श्रद्धा और भक्ति है। वहीं इस उत्साह और श्रद्धा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों से इस धार्मिक यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को अपने बीच में आप ना घुसने दें। कांवड़ को खंडित करने और श्रद्धा से जो खिलवाड़ करता है, खुद कानून हाथ में ना ले, बल्कि उनके बारे में प्रशासन को सूचना दे। लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ
कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालुजनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पंडाल लगा करके उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये सभी उनकी श्रद्धा को सम्मान देने का एक प्रयास है। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने ये तय किया है, पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सकें। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कावड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को
नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें, अपने सहयोगी। तो 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 जुलाई मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर, बाइक में किस तरीके से ये उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए नजर आए हैं। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रशासन की गाड़ी में तोड़फोड़, यहां पर ये उपद्रवी कर रहे हैं, कांवड़ियों का जो भेष रखे हैं। 11 जुलाई की ये तस्वीर है, रुड़की की ये तस्वीर आती है जहां पर प्रशासन की गाड़ी में ये जो कांवड़िए के वेश रखकर उपद्रवी जो घूम रहे हैं, वो इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। तीसरी तस्वीर कार में तोड़फोड़ की तस्वीर, आप तीसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उन उपद्रवियों ने कार में तोड़फोड़ की है। गाजियाबाद, 14 जुलाई की गाजियाबाद की ये तस्वीर है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं कि रोड डिवीजन पर ये जो कांवड़ियों का भेष रखकर जो बदनाम करने की एक साजिश है, हरिद्वार से सामने आई है कि कांवड़ियों का भेष रखे हैं और उपद्रव करते हुए ये नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, और अब एक और 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी टच होने पर तोड़फोड़ किस तरीके से यहां पर की गई है। बरेली की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप मेरठ की तस्वीर देख रही हैं। मेरठ की तस्वीर में स्कूल बस में इन उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। और तीसरी तस्वीर गाड़ी में तोड़फोड़, मोदी नगर की ये तस्वीर है जहां पर इन उपद्रवियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। और सहारनपुर की आप तस्वीर जहां पर इनोवा कार में तोड़फोड़ की गई। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की ये साजिश इन उपद्रवियों के द्वारा की जा रही है। किस तरीके से लगातार बार बार हिंदू धर्म पर हमला ये उपद्रवी कर रही है। हालांकि इसमें नाम भी सामने आ रहा है, कई लोगों का बयान सामने आया है कि ये कहा जा रहा है कि कांवड़ियों का वेश रखकर सपा के गुंडे ये जो है वो घूम रहे हैं। गाड़ी टच होने पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे हम करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। हरगोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका सुदर्शन न्यूज पे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी जुड़ चुके हैं। बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा में वापस लौटेंगे सीधा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरगोविंद जी जुड़े हुए हैं। हरगोविंद जी, ये जो उपद्रवी सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कांवड़ियों का वेश रखकर उपद्रवी ये जो हुड़दंग मचा रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांवड़ियों को बदनाम करने की ये जो साजिश सामने आ रही है, इसमें आपकी सरकार क्या काम कर रही है इन उपद्रवियों की पहचान करने में? क्या एक्शन इन पर लिया जा रहा है? वंदे मातरम। देखिए, कांवड़ यात्रा ये धरती पर सबसे बड़ी एक आस्था की यात्रा है। ऐसी यात्रा का होना और भारतवर्ष में ये तो एक बड़ी सौभाग्य की बात है। और इसके आसार तो यात्रा के प्रारंभ के पहले ही नजर आना शुरू हो गए थे आपके चैनलों के माध्यम से। और ये जग जाहिर है कि मुस्लिम नाम छुपा करके हिंदू नाम से जो होटल खोले गए ताकि आस्था को खंडित किया जा सके, सड़कों पर कांच बिखेरा हुआ दिखा गया, सभी चैनलों ने दिखाया, ये सभी ने देखा, ये कोई छुपी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की खुलेआम हत्या कर दी गई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो यात्रा के प्रारंभ के पहले ही इसमें स्पीड ब्रेकर और इसको नष्ट करने के और इसको खंडित करने के योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम जो कि सामने आए। रही बात, अब रावण भी साधु वेश में आया था ना, तो आज सभी भोले भक्तों से, सभी कांवड़िए साथियों से यह निवेदन है कि वो स्वयं अपने बीच में उन राम ने जो भगवे के वेश में आकर और इस यात्रा को क्योंकि वो तो बदनाम करना चाहेंगे और विदेशी ताकतें उनके साथ हैं, और कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। समाजवादी पार्टी जैसे लोग तो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ महादेव बाबा जी भी जुड़े हुए हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे जब इस तरीके की तस्वीरें आप देखते हैं, भारत देश में इस तरीके की तस्वीरें, हिंदू धर्म, हिंदू त्योहारों पर लगातार वार किया जाता है, लगातार साजिशें सामने आती हैं,
क्या आपका कहना है, जिस तरीके से सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ियों का वेश धरकर ये उपद्रवी जब सामने आते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की ये साजिश रचते हैं, ऐसे में आपका क्या कहना हो जाता है महादेव जी? श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव इस बात की पुष्टि करता हूं मैं कि पिछले काफी समय से जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ये बात स्पष्ट हो जा रहा है कि सनातन धर्म के विरोध में आज लोग कितना गिर रहे हैं और कितना गिर जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रयागराज के अंदर सपा पार्टी के गुंडे आकर और वहां पर उपद्रव मचाते हैं, वहां जाने जाती है जिससे कि बीजेपी बदनाम हो जाए। बीजेपी के विरोध में लोग सनातन का और भारत देश का विरोध करने लग रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि बीजेपी का विरोध करना पूरे देश को, सनातन धर्म को बदनाम करना चालू कर दे रहे हैं। वास्तव में ये कोई कांवरिये नहीं है, ये कांवरियों के बीच में गुंडे हैं सपा के, और एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, पहले से ही तय था ये होगा ही होगा, ये करेंगे क्योंकि 5 रुपए का हम चिप्स का पैकेट लें, उस पैकेट पे मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर और एमआरपी सब लिखा होता है और कहां पे बना है, कंपनी का नाम। लेकिन आज ढाबे पर नाम लिखने की बात आए तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में शोरमा। कितनी कठिन बात है और कितनी सरल बात है जो समझ नहीं आ रही है किसी को कि आज सनातन में नाम लिखना सबको, जिस प्रकार से हर संविधान में सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हमें भी राइट टू फूड, भोजन की भी स्वतंत्रता है। हम कहां से खरीदें, कैसा खरीदें, ये हमारे ऊपर है, हमें जानना चाहिए। क्योंकि अभी मुस्लिम विद्वानों ने कहा है, बहुत सारे मुस्लिम ने कहा है कि ये एशिया मुसलमान, ये मुस्लिम लोग भोजन में थूकना इनका परम धर्म हो गया है, परम इनका मजहब का एक अंग है थूकना, उसको पसीना मिलाना, उसको और गंदे चीज मिलाना, यूरिन मिलाना। तो किसी भी तरह से सनातन का विरोध हो, भारत से सनातन खत्म हो जाए, हिंदू खत्म हो जाए, ब्राह्मण खत्म हो जाए, 2047 तक गजवाए हिंद हो जाए, इसी की सब योजना चल रही है। और इसी की योजना में बीजेपी सरकार है, उसमें भी समस्या है कि बीजेपी क्यों है। और आजकल बाबाओं के, हमको भी लोग कहते हैं तो बीजेपी सपोर्टर है। मैंने कहा मैं बीजेपी सपोर्टर तो हूं नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई सनातन की बात करेगा, राम की बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, तो मंदिर की बात करने वाले का तो हम सम्मान करेंगे, क्योंकि वो सम्मान के योग्य है। बिल्कुल महादेव जी, कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब सनातन धर्म के प्रति इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये पूरा हिस्सा है। हरगोविंद जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी कहा है कि जो ये उपद्रवी कांवड़ियों का वेश रखकर घूम रही है, ये सपा के गुंडे घूम रहे हैं। अगर ये सपा के गुंडे हैं तो बीजेपी पार्टी इन पर क्या एक्शन लेगी, इनकी किस तरीके से पहचान की जाएगी? क्योंकि अगर इस तरीके की साजिश है, अगर इस तरीके की बात सामने आती है कि सनातन धर्म को किस तरीके से बदनाम किया जाए और इसमें सपा पार्टी का हाथ होता है, तो बीजेपी पार्टी क्या एक्शन लेगी ऐसे लोगों के ऊपर? हरगोविंद जी, देखिए, सबसे पहले तो देखने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शासन में कांवड़ यात्रा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे वो यातायात की दृष्टि से देख लीजिए, वो पहले से बहुत सुगम कर दी गई हैं। ये इसको पूरे भारतवर्ष में एक इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जी का साधुवाद, और कांवड़िये बंधु भी इसकी बहुत अधिक पैमाने पर, जैसे अधिक संख्या में लोग वहां जा रहे हैं और उनको नियंत्रित करना बहुत अनुशासित ढंग से, तो ये तो एकदम बात स्पष्ट है कि सरकार यात्रा का आयोजन बहुत अच्छे स्तर पर और बहुत अच्छे ढंग से करवाने के लिए कटिबद्ध है। दूसरा, इतनी लाखों की तादाद में यदि कुछ लोग, मैंने पहले भी यही कहा, रावण यदि भगवा के वेश में आएंगे तो उन्हें पहचानना, उन्हें चिन्हित करना, इस पर सरकार की पूरी निगाह है। और आपको आश्वस्त करता हूं कि यात्रा के बाद इन सभी गुंडों को घरों से निकालकर और इनको ढूंढकर और इनके सभी पोस्टर सारा जहां देखेगा चिपके हुए। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से कांवड़िये बंधुओं से ये निवेदन करता हूं, ये यात्रा हमारी है, इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना, हमें अपने अगल बगल साथ चलने वालों को देखना है कि वो भोले भक्त हैं या घुसपैठी हैं। घुसपैठी केवल भारत में ही घुसपैठ नहीं हो रहा, हमारे धर्म में घुसपैठ हो रही है। हमारे धर्म को खंडित करने के लिए देखिए ये कितने
आप कोई भी आयोजन देख लीजिए ना, चाहे आप कोई रथ यात्रा देख लीजिए, चाहे आप कुछ भी, उसमें हंगामा क्यों? कोई हिंदू क्यों उसको बदनाम करना चाहेगा? और दूसरा, सुदर्शन के माध्यम से उन सभी होटल मालिकों से मेरा निवेदन है, सभी हिंदू बंधुओं से, कि वो अपनी पहचान तो होटल के बाहर लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग मैटर लेकर गए? जो चोर थे, जो चोरी कर रहे थे, जो धोखा दे रहे थे। जो स्पष्ट लोग हैं वो तो अपने आधार कार्ड और अपनी पहचान होटल के बाहर लगाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भक्त उन्हीं होटलों पर भोजन करेंगे कि जहां उनको स्पष्ट आधार कार्ड और उनकी पहचान लगी हुई दिखेगी, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, उनकी लाइन काटने से बढ़िया हम अपनी लाइन को लंबा करें ना। और दूसरा, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, जो संसद का सत्र अभी चल रहा है, क्या उसमें ये इस विषय को उठाएंगे कि कांवड़ यात्रा को खंडित करने के लिए सुनियोजित ढंग से दूसरे समाज द्वारा या दूसरे धर्म द्वारा इतने प्रहार किए जा रहे हैं? तो आज वो जो डरे हुए उपराष्ट्रपति थे, जो डरे हुए एक फिल्म के अभिनेता थे, वो आज इस बात को उठाएं कि क्यों इतनी महान यात्रा को सुनियोजित ढंग से खंडित किया जा रहा है? नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। महादेव बाबा जी से एक सवाल करना चाहूंगी। बाबा जी, हम देखते हैं कि हिंदू त्योहार आते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कोई गरबा महोत्सव का आयोजन हो, रामनवमी हो, हमारी रथ यात्रा हो, ऐसे में उपद्रवियां ये जो है, इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार सामने आती हैं, लगातार उपद्रवी सामने आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों पर क्या कहना चाहेंगे? एक हरगोविंद जी ने बात बहुत अच्छी कही है कि ये जो उपद्रवी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो कभी भी हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करेंगे, तो ये हिंदू का वेश रखकर, सनातन का वेश रखकर ये आखिरकार कौन लोग यहाँ पर घूम रहे हैं जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? और ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, लक्ष्य वेश जग वंचक जेऊ वेश प्रताप पूज्य ही तेहु उग्रहि अंत न होई निबाहु काल नीम जिम रावण राहु। रावण ने भी वेश बनाकर माता सीता का हरण किया, इसी प्रकार से कालनेमी ने भी वेश बनाया, इसी प्रकार से राहु ने भी वेश बनाया, और वेश के प्रताप से ये तीनों सफलता प्राप्ति करने का स्वांग रचे, लेकिन अंतो गत्वा इनको मुंह की खानी पड़ी। आज ये सपा के गुंडे और इस्लामिक गुंडे ये सनातन को बदनाम करने के लिए, और सीधा दिख रहा है कि इनका अध्यात्म से, भक्ति भावना से, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं आपको एंकर महोदय आपको एक बात कह दूं, अगर आप देखेंगे कांवरियों को, जो असली कांवर उठाने वाले हैं, कोई 15 लीटर, कोई 30 लीटर, कोई 40 लीटर, ऐसे लोग कांवर उठाकर थके मांदे, पैरों में छाले हुए हैं, और पसीने से और मुख से एक ही नाम, हे भोलेनाथ, बोल बम भगवान के नाम में, और उनको ये डंडा चलाना, भाला चलाना, ये करना, उनको ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल, कि जो भगवान की श्रद्धा से कांवर उठाकर जाता है, उनके तो पांवों में छाले होते हैं जी, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये डंडा लेके ये दुकान पे मारना, ये गुंडे हैं। और मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा और एक याचना यही रखूंगा कि इनको पकड़कर तुरंत बंद किया जाए और उनकी पूरी जांच किया जाए, और इनके पीछे जो इनके आका हैं, उन आकाओं को घसीट कर उनको, जब से तुड़ाई नहीं होगी, जब उन पर कुटाई नहीं होगी उनकी, तब तक सच सामने नहीं आएगा। योगी सरकार ने ये सख्त आदेश दे दिया है कि ये जो उपद्रवी घूम रहे हैं, इनकी पहचान की जाएगी और इनकी पहचान कर इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये खुद योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये चेतावनी दी है कि ऐसे उपद्रवियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल महादेव बाबा जी, हरगोविंद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवा कपड़े, कंधों पर सजावट वाले कावड़, पैरों में घुंघरू और जुबा पर बम बम भोले के नारे, ये दृश्य फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के तमाम नजारों में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ही एक वेश धारण कर कावड़, एक वेश धारण कर उपद्रवी घूम रही है, जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश यहां पर रची जा रही है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सपा के ये गुंडे घूम रहे हैं, और वहीं पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है इन उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और इन उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा।